अपनी सरकार के साथ ही है, जो वो बोले, जिस तरह मैं तो नहीं अपनी सरकार के साथ की जो मर्जी बोले तो मैं मान लूं कि भाई ये उसने कहा है। देखिए सवाल कर लूं, मैं आपसे भी इसी तरह की एक थोड़ी जो है ना बोल्ड स्टेटमेंट चाहता हूं कि निगहत अब्बास साहब दें, और वो अपनी सरकार के ऊपर दें कि आप अपने आप को आइसोलेशन क्यों कर रहे हो। क्या आप भले ना मानो कि आप आइसोलेशन का शिकार नहीं है, लेकिन आप कहीं ना कहीं आइसोलेट हो रहे हो, और उसका नुकसान ये हो रहा है कि एक तो आप आइसोलेट हो रहे हो खित्ते में, और दूसरा आपके अंदर, मुल्क के अंदर इतनी नफरत फैल रही है। आप एक दूसरे को ट्रेटर कह रहे हो, कोई कह रहा है कि ये तो कांग्रेस के साथ जो हो रहा है, या कोई कॉमन सेंस की बात करे तो उसको भी इन्होंने बीजेपी जो है वो खाड़ पे चाड़ कर देती है। आप नहीं समझती निगहत अब्बास साहिबा, भले कश्मीर हो, भले चाइना हो, लेकिन इंडियन सोसाइटी फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी को लेके इनटॉलरेंट हो रही है। उसके अंदर जो सब्र का दामन है वो कम होता जा रहा है। आप इससे थोड़ा सा भी एग्री नहीं करेंगी? नहीं, देखिए, आपने जहां तक की बात करी कि यहाँ पे हिंदुस्तान में, मेरे मुल्क में नफरत फैल रही है, तो पांचों उंगलियां देखिए बराबर नहीं होती। मैं मान सकती हूँ कि कुछ लोग, कुछ कम्युनिटी के लोग, कुछ तरह के, मैं यहाँ पे किसी धर्म की बात नहीं कर रही हूँ। आई जस्ट वांट टू बी क्लियर, इफ आई एम सेइंग कम्युनिटी, मैं ग्रुप ऑफ पीपल की बात करती हूँ जो किसी धर्म से नहीं जुड़े हुए, उनका क्या धर्म है उससे मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे ग्रुप कह लीजिए जो नेगेटिव हैं, और जाहिर सी बात है, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के लिए नफरत फैलाती है, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी एक कम्युनिटी के लिए नफरत फैलाती है। लेकिन अगर आप कहें कि पूरे हिंदुस्तान में हर जगह नफरत फैली हुई है, तो ऐसा नहीं है, ये सरासर झूठ है। मैं एक सोसाइटी में रहती हूँ, अगर हम सिर्फ धर्म की बात करें, जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ यहाँ पर गिने चुने मुसलमान हैं। वैसे भी हिंदुस्तान में माइनॉरिटी में है मुसलमान, इस सोसाइटी में भी बहुत गिने चुने मुसलमान है, और यहाँ पर 14 टावर्स हैं, तो हजारों में संख्या है लोगों की रहने वाली, और ज्यादातर हिंदू लोग हैं। पर मुझे ऐसा कभी भी फील नहीं हुआ, या वहां दूसरी कम्युनिटी को कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हम लोग एक दूसरे से बैर कर रहे हैं, या एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं, या एक दूसरे से अच्छे से मिलते जुलते नहीं है। ये एकदम झूठ है। और ये कुछ लोग जो हिंदुस्तान के बाहर बैठकर इसको अगर जज करने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो गलत है। मैं आपको कहूंगी कि आप हमारे देश आइए, हमारे राज्य में आइए, हमारे घर आइए, और आप यहाँ पर देखिए आकर, आपको खुद समझ आएगा। आप तो माशाल्लाह पत्रकार है, पत्रकारिता में घूमना भी बनता है, और तब आपको इंसिडेंट्स यहाँ पर रिपोर्ट करने चाहिए, आपको स्टोरीज बनानी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, आप आएंगे खुद, अगर यहाँ पर आप देखेंगे लोगों को आके, तो इस तरह की लोगों के दिल में जो मुखालिफत है एक दूसरे के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत मोहब्बत है, बहुत अच्छे से लोग रह रहे हैं। जहां तक आपने बात करी ट्रेटर्स की, कि लोग कहते हैं एक दूसरे को ट्रेटर्स हैं, ये वो हैं, तो एक ऑपोजिशन का ना एक कल्चर होता है। जब एक सरकार और ऑपोजिशन होती है, तो सरकार जो एक तरफ के, दोनों तरफ के लोग होते हैं, उनका एक कल्चर होता है। उस कल्चर में वो एक दूसरे को किसी भी तरह की बातें कहते हैं, क्योंकि, और ये आप ये कोई मिनिस्टर या कोई जो पद अधिकारी है, ये वो नहीं बोलेंगे, ये वो लोग बोलेंगे जो नॉर्मल जनता है, कि भाई हम तो राइट विंग सपोर्ट करते हैं, लेफ्ट विंग सपोर्ट करते हैं। जब उन लोगों के इमोशंस बाहर निकल कर आते हैं, तो वो एक कल्चर एक्सचेंज होता है। उस कल्चर में आप कभी कभार एक दूसरे को ट्रेटर भी बोल देते हैं, आप अपनी लाइन को क्रॉस करके गलत भी बोल देते हैं। मैं मानती हूँ जो नहीं बोलना चाहिए। हिंदुस्तान के लिए अगर कोई ऑपोजिशन, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात बोली थी कि जो ऑपोजिशन है, जो किसी भी डेमोक्रेसी में जो ऑपोजिशन होती है, वो बैकबोन होती है सरकार की, गवर्नमेंट की बैकबोन होती है, और हम भी यकीनन इसमें ही भरोसा करते हैं। पर कुछ लोग इमोशन में बह जाते हैं और ऐसे इन टाइप के वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं, उनसे हमें दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए। हमारी सरकार ना किसी को ट्रेटर कह रही, ना मैं ये कह रही कि अगर कोई ऑपोजिशन से है तो वो हिंदुस्तान के खिलाफ है, या हिंदुस्तानी नहीं है, या वो तो ट्रेटर है। नहीं, ऑपोजिशन को पूरा हक है अपनी बात रखने का, और रखती है, और हम उसको बहुत इज्जत से लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि सरकार में कुछ चीजें, इंसान है, सब सरकार जो चला रहे हैं वो इंसान है, कुछ अगर गलती हो जाए, और ऑपोजिशन अगर उसमें कोई हमें एक होता है तरीका बता पाए, उसमें कुछ चेंजेस बता पाए, चैलेंज कर पाए उस चीज को, तो वो तो बहुत ही मजेदार डेमोक्रेसी हो गई। जनता को, आवाम को भी देखने में, जीने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि तब जनता को रियलाइज होगा कि फाइनली मेरी सरकार और ऑपोजिशन दोनों मिलकर मेरे लिए, यानी आवाम के लिए काम कर रहे हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कह रहे हैं कि हम लोग दबाव में आ रहे हैं, देखिए, बहुत कहना आसान है। मैं एक सिविल सोसाइटी के पक्ष से बात कर रही हूँ, जो आप सुनना भी चाहते हैं। ये बहुत कहना आसान है, हम घर पर बैठ के कहते हैं अरे हो जाए वॉर, चाइना को देख लेंगे हम, अरे हो जाए वॉर, किसी भी और भी देश को देख लेंगे बॉर्डर पे, तो हम ही जीतेंगे। कहना आसान है,
पर जिस माँ ने अपने बेटे को वहां जंग लड़ने के लिए भेजा हुआ है, जिस पत्नी ने बेगम ने अपने शौहर को यानी अपने सुहाग को जंग लड़ने के लिए भेजा हुआ है, एक बेटी ने अपने पिता को, बच्चों ने अपने पिता को, अपने वालिदा को भेजा हुआ है, तो वो उनके दिल से पूछे कि जब जंग की बात होती है तो सिर्फ इस लफ्ज जंग, 2 अक्षरों का ये लफ्ज जंग सुनकर ही उनकी रूह कैसे कांपती है, ये शायद आप और मैं शायद समझ भी ना पाए। तो ऐसा बिल्कुल है कि जनता बैठकर घरों में कह रही है, लेकिन हिंदुस्तान की आवाम जो समझदार है वो बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती कि कहीं भी जंग हो। चाइना के साथ भी जो चीजें बॉर्डर पे हुई, नाइत्तेफाकियां हुई, वो भी आने वाले वक्त में सही होगा, क्योंकि सिर्फ हिंदुस्तान या किसी एक पर्टिकुलर देश को नहीं, पूरे विश्व को, पूरे वर्ल्ड को एक साथ जुड़कर ही रहना पड़ेगा, तभी वर्ल्ड आगे बढ़ सकता है, क्योंकि सबकी इकोनॉमी एक दूसरी इकोनॉमी से जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं है, आज देखिए हम क्यों कहते हैं कि वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी स्लो है, वर्ल्ड वाइड जीडीपी लो जा रही है, तो वर्ल्ड वाइड, जब वर्ल्ड वाइड होता है तो हम एक कलेक्टिव हो जाते हैं। आज इस पैंडेमिक में पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व एक साथ है। ऐसा नहीं है कि अगर हिंदुस्तान दवाई बना देता है और चाइना को और पाकिस्तान को दवाई चाहिए तो हम नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। और ये बात मैं मानती हूँ कि आप ये बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, अगर हम दवाई बनाएंगे, आप कितना ही हमारे नाइत्तेफाकियां हो, पर अगर पाकिस्तान हमसे दवाई मांगेगा हम देंगे, चाइना मांगेगा हम देंगे, चाहे कितनी भी लड़ाई झगड़े हों। तो ये सारी चीजें घर पे बैठकर बोलना आसान होता है, पर प्रैक्टिकली जब आप उसको विजुलाइज करेंगे या उनको इम्पैक्ट उनका क्या होगा, वो हम शायद समझते नहीं, इसलिए हम कुछ भी बोल देते हैं। हालांकि जो सरकार है हर एक देश की बहुत ही समझदार है, सूझबूझ के साथ आवाम उन्हें चुनती है, तो सरकार को पता है कि क्या बात करना है, क्या काम करना है और किस चीज से अपने आप को पीछे हटाना है। बस ये जरूर है कि अगर किसी भी देश पर अगर कोई और देश नजरें उठाकर देखेगा, जैसे मेरे देश पर अगर देखेगा, तो उसको हमारी सेना बल माशाल्लाह खूब अच्छे से जवाब देगी और देती आई है। ये 1962 नहीं है, 2020 है, माशाल्लाह हिंदुस्तान ने बहुत तरक्की करी है। निगत साहबा, बस आखिरी सवाल है मेरा आपसे, क्योंकि मैं सिर्फ इसको सोसाइटी के लेंस से देखना चाह रहा था, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसलिए जो मैं इसको कंक्लूड करता हूं, बस एक छोटा सा जवाब दे दें। वो मैं बात आपसे ये करना चाहता हूं कि जब देखिए मुल्क की ओरिएंटेशन होती है, मिसाल के तौर पे चीन की ओरिएंटेशन है कारोबार, बिजनेस, लोग उन्हें समझते हैं जी वो वर्ल्ड फैक्ट्री है। इसी तरह इंडिया की एक ओरिएंटेशन है, पाकिस्तान की एक ओरिएंटेशन है। सो आप नहीं समझते आपकी जो ओरिएंटेशन बन रही थी वो एक कल्चरली बड़ा स्ट्रॉन्ग मुल्क, या आप अपने आप को कहते हैं जी हिंदुस्तान इतना पुराना है, तो आप अपने आप को बिजनेस में प्रमोट करना चाह रहे थे, लेकिन अवाम क्या समझती है, सरकार ये ज्यादा नेशनल सिक्योरिटी, कश्मीर, लद्दाख, चाइना, नेपाल, जब इस तरह की बातें अवाम में आती हैं तो आप कारोबार और इन चीजों से हट जाते हैं और लेंस की तरफ आप देख। ये मेरा बात कंप्लीट कर लूं, आप समझती हैं मुआशरे में ये लेंस है कि सरकार का रुख बदल गया? देखिए, जब आप इकोनॉमी की बात करते हैं या फिर आप उस चीज की बात करते हैं कि जहां पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स पढ़ के अभी सुना देती हूं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि सबको समझ आए कि हिंदुस्तान की ओरिएंटेशन सिर्फ और सिर्फ कल्चरल है। कल्चर हमारा टीका है, हमारे हिंदुस्तान के माथे का टीका है जो सजा रहेगा। हमारा हिंदुस्तान की कल्चर की हम बहुत इज्जत करते हैं, जिस प्रकार आप भी अपने कल्चर की करते होंगे, और हम उसको सराखों पर रखते हैं। हमारे लिए बहुत बहुत खूबसूरत कल्चर है, और वर्ल्ड वाइड हिंदुस्तान के कल्चर को, मैं तो कहूंगी पाकिस्तान के भी कल्चर को देखा जाता है, समझा जाता है और बहुत खूबसूरती के साथ पेश भी किया जाता है, तो उसमें कोई कमी नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा इकोनॉमी की, क्योंकि आप इकोनॉमिक का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैं आपको बताऊं बहुत, और ये मैं आपको जो पॉइंट्स बता रही हूं ये वैल्यूएबल पॉइंट्स है, कि पिछले 5 वर्षों में यानी लास्ट 5 इयर्स में जो 286 बिलियन डॉलर्स की एफडीआई हमारे हिंदुस्तान में हुई है। आप 286 बिलियन यूएसडी समझ रहे, इतनी बड़ी एफडीआई जो कभी नहीं हुई। और ये मैं बता रही हूं पिछले 20 इयर्स में ये 50% था, ये 50% था पिछले 20 इयर्स में। आप उसको हमने डबल करा पिछले 5 से 6 सालों में। उसके बाद वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपेटिटिवनेस रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो 2013 में हम 65वें स्थान पे थे, 65th पोजीशन पे थे। आज 2020 में हम 35th पोजीशन पे हैं। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। अब आपको मैं एक और चीज बताती हूं, 2019 तक मैं आपको 2 कंपनीज की बड़े जिसमें वॉलमार्ट और यूनिलीवर जैसी कंपनियां जिन्होंने हिंदुस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट करी है, जिनसे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई हैं, और ये वो कंपनीज है जो वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टमेंट करती हैं। सो दैट इज अ बिग अचीवमेंट व्हिच वी हैव डन मोदी गवर्नमेंट में, जो हमने करा है। तो जो आप लोगों का पर्सपेक्टिव है मैं वो बदलना चाह रही हूं। अब
मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की वजह से देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ता रहा है। इसका मतलब है जो हमारा एफडीआई इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ता रहा है, जो पहले कुछ सालों पहले 1.71 बिलियन यूएसडी हुआ करता था, आज वो 447.81 बिलियन यूएसडी हुआ है। सो दैट मेक्स अ डिफरेंस इन इटसेल्फ। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, खैर मैं गिनने आऊंगी तो शायद हमारा समय निकल जाए। कभी आप इकोनॉमी पे डिबेट रखिएगा, कभी शो रखिएगा तो इकोनॉमी की बात हम भी करेंगे, कुछ आप भी करिएगा। तो ये सारी चीजें जो हमने करा है, सो इट इज नॉट ओनली कि हम नेशनल सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वो तो करना इंपॉर्टेंट है, किसी भी देश के लिए इंपॉर्टेंट है। और आज हिंदुस्तान में बच्चे बच्चे से, मैं कह रही हूं आप आइए एक बार हमारे हिंदुस्तान, आप बच्चे बच्चे से जाकर पूछिएगा कि हिंदुस्तान की सेना बल की इच्छा शक्ति सब जानते हैं कि बढ़ी है, जो कभी भी यूपी गवर्नमेंट में नहीं बढ़ी थी। जो एक विल पावर होती है, वो जो इच्छा शक्ति होती है, वो हमारी गवर्नमेंट ने फ्री हैंड दिया है सेना बल को, जो कई बार सरकारें नहीं दे पाई कांग्रेस की। तो उससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी इंप्रूव हुई है और आप ये देख रहे हैं, और इकोनॉमी भी इंप्रूव हुई है। इसका मैंने आपको कुछ पॉइंटर्स बता दिए, कुछ अब जब आप इकोनॉमी पे बात रखेंगे, पैनल डिस्कशन रखेंगे तो जरूर इंशाल्लाह आपको और बताएंगे। पर ये बता दूं, होमवर्क करके आइएगा अपनी इकोनॉमी पर भी, मेरी मैं सवाल करूंगी। जितना